घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने का शौक़ होता है, परंतु हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पौधा वास्तु के अनुसार हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे जीवन में अच्छा होगा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सिर्फ एक पौधा नहीं माना जाता है। धर्मशास्त्रों में इसका विशेष महत्व है। जैसा कि माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए यह ब्रह्मांड की माता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे को अपने घर में रखने से सौभाग्य और समृद्धि आती है। आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, तब यह पौधा उसे नष्ट करने की क्षमता रखता है। तुलसी के घर में ईशान या पूर्व दिशा में इसे लगाना चाहिए। इसे घर के दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। प्रत्येक दिन सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए, पर रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इस दिन माँ तुलसी का उपवास रहता है। इस तरह से आप घर में तुलसी को रखिए, हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। गुलहड़ का फूल अत्यंत ही शुभ फूल माना जाता है। जिनके जीवन में मंगल का दोष होता है, उन्हें प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी पर इसे चढ़ाना चाहिए। गुलहड़ का फूल जल में डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सारी व्याधियों से हमें मुक्ति मिल जाती है और यश की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा को गुलहड़ के फूल अत्यंत प्रिय हैं। माँ को प्रत्येक दिन गुलहड़ का फूल अर्पित करने से हमारे जीवन में सारे संकट दूर होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। गुलहड़ के फूल में माँ दुर्गा का वास माना जाता है। इस फूल के हरे भाग में बुध और केतु होते हैं, केसरिया भाग में मंगल होते हैं। जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है फूल की, वहाँ गुरु का वास माना जाता है। गुलहड़ का लाल रंग सूर्य का प्रतीक माना जाता है। फूल के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना जाता है। इस तरह से यह फूल अत्यंत ही शुभ बन जाता है। इसे घर में कहीं भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि पौधे को धूप में ज़रूर लगाएं, नहीं तो पौधा फूल नहीं देगा। केले के पौधे को अत्यंत शुभ माना गया है। इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से जोड़ा गया है। इसे शुभ कार्यों में और घर के दरवाजे पर तोरण, मंडप आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देव कार्यों में केले के पत्ते पर देवताओं को भोजन अर्पित किया जाता है। केले के जड़ को पीले धागे में बांधकर धारण करने से बृहस्पति भगवान की कृपा मिलती है। वास्तु के अनुसार केले का पौधा घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। इसे आंगन या घर के बाहर लगाना चाहिए। इस तरह से आपको लक्ष्मी और केले को तुलसी के पौधे के बगल में भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिल जाएगी। केले के वृक्ष को गुरुवार को पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। केले का फल बहुत ही पौष्टिक होता है। हेल्थ के दृष्टि से यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए केले का फल बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। आंवले का पेड़ घर में लगाकर अगर उसकी रोज़ाना पूजा करें तो कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। आंवले के वृक्ष में भगवान बृहस्पति का वास होता है। इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा इससे हमेशा घर पर बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु स्वयं आंवले की जड़ में निवास करते हैं। संस्कृत में आंवले को अमर फल भी कहते हैं। वास्तु के अनुसार तुलसी के बाद दूसरे नंबर पर शमी का पौधा आता है, जिसे लोग अपने घर में लगाना अत्यंत शुभ मानते हैं। इस पौधे की रोज़ पूजा करने से भगवान शिव जी, गणेश जी और महाराज शनि देव के आशीर्वाद से घर में सदैव संपन्नता और समृद्धि बनी रहती है तथा धन की कमी का अभाव कभी नहीं होता है। यह अत्यंत ही गुणकारी पौधा होता है जिससे कि औषधि भी बनती है। शमी के पौधे को घर के ईशान कोण यानी
पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। बेलपत्र का पेड़ हमेशा घर के पीछे साफ सुथरी जगह में लगानी चाहिए। बेल वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवता का वास माना जाता है। भगवान शिव को तो यह अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र की महिमा ऐसी है कि अगर इसे एक बार शिव जी के ऊपर चढ़ाए तो फिर दोबारा उसी पत्र को धोकर शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। बेल वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसके पत्ते और फल दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जिस घर में बेल का पेड़ होता है वहाँ हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। नारियल हमारे जीवन में कोई भी पूजा नारियल के बिना अधूरी है। सभी देवी देवताओं को नारियल का भोग लगाया जाता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले नारियल फोड़ना शुभ माना जाता है। इसे शुभ नारियल के पौधे को घर के दक्षिण दिशा में लगाएं। हमेशा शुभ फलदायी कहा जाने वाला यह पौधा आपके घर में ज़रूर रहना चाहिए। नीम का पेड़ घर के उत्तर पश्चिम में लगाना चाहिए। नीम का वृक्ष अत्यंत ही शुभ और स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही यह पेड़ बहुत ही कई प्रकार से कल्याणकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नीम के 7 पेड़ लगाता है उसे मरणोपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नीम के 3 पेड़ लगाता है वह सैकड़ों वर्षों तक सूर्यलोक में सुख भोगता है। नीम के बहुत ही औषधीय गुण भी हैं जिन्हें आयुर्वेद के अनुसार तरह तरह की दवाइयाँ बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। चर्म रोग से लेकर के काढ़ा और बहुत तरह की बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। आक या मदार का पौधा भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके फूल शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को में गणेश जी का वास माना जाता है। इस पौधे को घर के सामने लगाना चाहिए। पौधा तंत्र विद्या में काम आता है, इसलिए किसी भी जादू टोने को यह खत्म कर देता है। इस पौधे को से निकलने वाले ऑक्सीजन पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। आँख के जड़ में श्वेतार गणपति का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर जड़ को विधि पूर्वक पूजा करके घर में रखा जाए तो बहुत ही हितकारी माना जाता है। परिजात के बारे में कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने इसे स्वर्ग में लगाया था। मान्यता है कि इस वृक्ष की छाया में बैठने से सारी थकान उतर जाती है। समुद्र मंथन में यह निकला था जिसे इंद्र ने स्वर्ग में लगा दिया था। इसे देव वृक्ष भी कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के अनुरोध पर स्वर्ग से धरती पर लाए थे। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार इस पुष्प से होता है, इसलिए इसे हरसिंगार भी कहते हैं। माँ लक्ष्मी को यह पुष्प बहुत ही प्रिय है। जिस घर में यह वृक्ष होता है वहाँ लक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहता है। वास्तु के अनुसार परिजात का जहाँ होता है पौधा वहाँ सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। परिजात में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। इसका उपयोग सभी तरह के गुणों के